जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सीए सुमित शर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप अपने सेविंग अकाउंट के अंदर या करंट अकाउंट के अंदर 6% से लेकर के 8% तक का जो ब्याज है वो कमा सकते हैं। जो दोस्तों नॉर्मली देखा जाता है कि जो सेविंग अकाउंट है वो आपको पहले 4% तक ब्याज देता था, फिर इन्होंने 3.5 किया, 3 किया। अब काफ़ी जो बैंक है वो 2.7% तक का आपको सेविंग में सिर्फ ब्याज दे रहे हैं, और वहीं पर करंट अकाउंट के अंदर तो आपको किसी भी तरह का ब्याज मिलता ही नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप अपने सेविंग और करंट अकाउंट के अंदर 8% तक का जो है वो इनकम कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी है जो लगभग बैंकर आपको नहीं बताता है, क्यों बैंकर कभी नहीं चाहेगा कि वो आपकी डिपॉजिट पर कस्टमर को उससे ज़्यादा ब्याज देना पड़े, और वहीं पर ये हमेशा चाहता है कि जो उन्होंने लैंडिंग की हुई है, जो पैसा दिया हुआ है बैंक ने कस्टमर को, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उसे ब्याज मिले। तो इस वीडियो पे हम ऑटो स्वीप अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे, और एक और कंसेप्ट होता है फ्लैक्सी फिक्स डिपॉजिट, उसके बारे में भी अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑटो स्वीप के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ऑटो स्वीप का मतलब, ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक, स्वीप का मतलब वो वहाँ से दूसरे अकाउंट में चला जाना। तो नॉर्मली देख, जैसे मैंने आपको बताया कि सेविंग अकाउंट के अंदर 2.7% का ब्याज मिलता है, और करंट अकाउंट पर तो बिल्कुल भी ब्याज नहीं मिलता है। और हमारी जो फ्री की पैसा पड़ा है, आइडल जो फालतू का पैसा पड़ा रहता है, कई बार हम क्या है, हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि इस पैसे को कहाँ लगाएं कहाँ ना लगाएं, तो वो पैसा हम सेविंग या करंट अकाउंट में ही हमारा पड़ा रहता है। तो उसके ऊपर एक हम अपनी इनकम को लूज़ कर रहे हैं। तो ये बैंक द्वारा बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, जिससे कि हम ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं, इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो ऑटो स्वीप अकाउंट जो है दोस्तों, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों के लिए अवेलेबल है। सपोज करो आपके करंट अकाउंट में कोई पैसा पड़ा है और उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं मिल रहा है, तो उसके ऊपर भी आप ये फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, और करंट अकाउंट में और सेविंग अकाउंट में दोनों में उठा सकते हैं दोस्तों। तो जो ये ऑटो स्वीप अकाउंट है दोस्तों, ये एक प्री डिटरमाइन एक अमाउंट निश्चित की जाती है बैंक के द्वारा। लेट्स से 25,000, 30,000, 50,000 कि इतने रुपए तक की लिमिट पर तो आपको सेविंग का ब्याज मिलेगा। अगर सेविंग अकाउंट है, करंट में है, तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा अमाउंट आपकी हो जाती है तो वो उस अमाउंट को एक एफडी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगी। तो अलग अलग बैंकों की अलग अलग लिमिट होती है, 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख रुपए। तो हम इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा करके दोस्तों, हम एक तो लिक्विडिटी को एंजॉय कर सकते हैं। लिक्विडिटी का मतलब कि हमारा पैसा लिक्विड, तरलता आ जाती है कि हम जब भी चाहें उसको एफडी में कन्वर्ट हो गया वो, और जब भी हमें पैसा चाहिए वो हैंड टू हैंड हमें मिल जाएगा बिना किसी एफडीआर की फॉर्मेलिटीज़ के। प्लस में हमें रिटर्न ज़्यादा मिल जाएगी, जो हमें एफडी का इंटरेस्ट है वो मिल जाएगा। तो जैसे मान लो दोस्तों, एक लिमिट बताई है आपको, उससे ज़्यादा जो अमाउंट होगी वो एफडी के अंदर ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगी। अब एक एग्जांपल के द्वारा मैं इसको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आपने ये जो लिमिट है वो बैंक ने और आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से 50,000 रुपये डिसाइड कर दिए कि 50,000 रुपये तक आपका सेविंग या करंट में पड़ा रहेगा। उससे ऊपर जो भी अमाउंट निकलेगी उसको हम एफडी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो आपके बैलेंस में, आपके बैंक खाते में 50,000 की जगह 60,000 रुपये अब आपका बैलेंस है आज की तारीख में। तो बैंक क्या करेगा, उस फालतू के 10,000 रुपये को एफडी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो वो एफडी बन गई आपकी दोस्तों 10,000 रुपये की। लेकिन उसके अंदर क्या मिलेगा अब आपको, जैसे 50,000 रुपये तो आपके सेविंग अकाउंट में, तो आपको 2.7% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपके 50,000 रुपये करंट अकाउंट में पड़े हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और वहीं पर जो ऊपर वाले 10,000 रुपये हैं जो आपके एफडीआर के अंदर कन्वर्ट हुए हैं दोस्तों, उसके अंदर आपको एफडीआर का जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो आपका 6%, 7%, 8% जो एफडी का रेट रहता है वो मिलेगा। तो इस तरह की ये जो प्रोसेस है दोस्तों, इसको स्वीप अकाउंट कहते हैं, स्वीप इन कहते हैं। तो ये लिमिट जैसे मान लो 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक अलग अलग बैंकों की डिसाइड होती है। और वहीं पर जो एफडी की अमाउंट है, जैसे मान लो उस लिमिट के ऊपर की जो अमाउंट होती है, वो भी ऐसे नहीं है कि आपके 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये होंगे तो भी उसको एफडी बना देंगे। जैसे कि 50,000 रुपये से 10,000 रुपये फालतू होंगे, या 5,000 रुपये या 20,000 रुपये, एक पर्टिकुलर अमाउंट है, तभी वो एफडी में कन्वर्ट होगी। अब सपोज करो 50,000 रुपये थे, आपने 50 से ऊपर की एफडी बननी है, लेकिन वो 5,000 रुपये बैंक ने डिसाइड किया है, तो 55 होने के बाद ही आपकी एफडी बनेगी। 55 होने के बाद बन गई, फिर आपका अगर 1,000 रुपये और हो जाता है, 56,000, फिर आपकी एफडी नहीं बनेगी। फिर आपके जब 60,000 रुपये हो जाएंगे, उसके बाद ही आपकी एफडी के अंदर वो कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये राउंड ऑफ में ये जो फिगर होती है दोस्तों, इसको कन्वर्ट किया जाता है एफडी के अंदर।
तो इसके अंदर क्या है, मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड भी होता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपकी एफडी एक दिन की है तो एक दिन का ही आपको ब्याज मिलेगा। कम से कम आपको हफ्ते की, 15 दिन की, 45 दिन की, 30 दिन की, ऐसे एफडी का ये जो है लॉकिंग पीरियड होता है। लॉकिंग पीरियड तो नहीं है, लेकिन उस पीरियड पर रहने पर ही आपको जो है वो उस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। और मैक्सिमम भी बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, ये 1 साल से लेकर के 5 साल तक दोस्तों ये आपकी ये जो पीरियड रह सकता है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में क्या होता है, रिवर्स स्वीप है, एक टर्म और है, इसी अकाउंट से रिलेटेड है। सपोज करो आपने जो पैसा है 55,000 हुआ और आपकी 5,000 की एफडी बन गई, 60,000 हुआ तो ऊपर वाले 10,000 की एफडी बन गई। लेकिन आपको अगले दिन ही वो पैसे की ज़रूरत पड़ गई है दोस्तों, कि आपको वो पैसा चाहिए, तो आप उस पैसे को निकाल सकते हैं बिना किसी फॉर्मेलिटीज़ के। जैसे आप सेविंग अकाउंट से निकालते हो वो सेम ही प्रोसेस से आप निकाल सकते हैं। एटीएम से निकालो, चेक भर के दे दो, आप चाहे विड्रॉल की स्लिप भर दो तो भी आपको वो पैसा मिलेगा। तो हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे 50,000 रुपये तो आपके वो लिमिट थी, प्लस में 10,000 की आपकी एफडी हो गई। अब आपको 55,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों अगले ही दिन, तो 50,000 रुपये तो आपके सेविंग वाले पड़े ही हैं दोस्तों, उसमें आपको वो पैसा मिल जाएगा। और प्लस में जो 5,000 फालतू हैं, वो जो आपकी 10,000 की एफडी थी उसमें एफडी में तोड़ करके आपको 5,000 रुपये, 55,000 रुपये मिल जाएंगे दोस्तों। तो आपको बैंक इमीडिएटली वो आपका पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन जो पैसा आपने 5,000 रुपये जो निकाल लिया है दोस्तों, मैच्योरिटी जैसे मान लो 14 दिन की, 7 दिन की, 30 दिन की थी, उससे पहले जो आपने पैसा निकाल लिया है, उस निकाले हुए पैसे पर आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी दोस्तों। सपोज करो आपका जो एफडी का ब्याज है वो 7% है, तो आपको उस 5,000 रुपये पे उस पीरियड का 6% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों। लेकिन फिर भी ये उससे एफडी सेविंग अकाउंट से तो बहुत ही बेहतर है, और करंट अकाउंट से तो बिल्कुल ही बेहतर है। कि आपको करंट अकाउंट में तो कुछ भी नहीं मिल रहा था, यहाँ पे आपको 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है दोस्तों। तो सब कभी बहुत ही रेयर चांस में दोस्तों ऐसा भी होता है। ऐसा तो कोई नहीं है कि हर चीज़ के बेनिफिट ही बेनिफिट है, उसका कोई नुकसान नहीं है। तो यहाँ पे दो मेथड यहाँ पे काम करते हैं दोस्तों, लिफो और फीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे मान लो एफडी आपकी 5-5 हज़ार के टुकड़ों में होती है दोस्तों, एक हो गई, एक 4 दिन बाद हो गई, एक 5 दिन बाद हो गई। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि बैंक ने जब ये एग्रीमेंट किया है, आपको बताया है कि आप लिफो मेथड पे या फीफो मेथड पे काम करेगा, कि मतलब पहले कौन सी एफडी तोड़ेगा, जो बिल्कुल रिसेंट में हुई है या बिल्कुल पुरानी हुई है। अगर बिल्कुल पुरानी एफडी तोड़ेगा तो आपको इंटरेस्ट का जो नुकसान है दोस्तों कम होगा, और रिसेंट वाली तोड़ेगा तो आपको पेनल्टी लगेगी। जैसे मान लो दोस्तों, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर आपकी जो रिसेंट वाली जो लास्ट एफडी हुई है वो 4.5% के ब्याज के हिसाब से हुई है, लेकिन और उसको आप मैच्योर करवा लेते हो, पहले निकाल लेते हो पैसा दोस्तों लिमिट उस पीरियड से, तो आपको 1% की पेनल्टी लगेगी। तो आपको 4.5 की जगह 3.5% ही ब्याज मिलेगा। अगर सेविंग अकाउंट में आपको 4% का ब्याज मिल रहा है तो वहाँ पे आपको 3.5 का मिलेगा। छोटे आपको 0.5% की पेनल्टी लगी ब्याज की। तो इसलिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। और अगर बात करते हैं टैक्स की कि इसके ऊपर कितना और कैसे टैक्स लगेगा दोस्तों, आपको जो ब्याज होता है, जो सेविंग का ब्याज होगा, जैसे 50,000 रुपये की लिमिट हमने रखी थी, उसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं कटेगा बैंक की तरफ से। और 10,000 रुपये वो 80TTA सेक्शन के अंदर इनकम टैक्स के, ये पैसा आपका 10,000 रुपये तक टैक्स फ्री होता है, और कोई भी किसी भी तरह का टीडीएस नहीं लगेगा। और वहीं पर बात करें दोस्तों, जो स्वीप अकाउंट के अंदर ब्याज मिलता है, 50,000 से ऊपर की लिमिट पर जो ब्याज मिलेगा वो एफडी का ब्याज काउंट होता है। उसमें एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा चला जाता है तो बैंक आपका टीडीएस भी काटेगा वहाँ पे, और इनकम टैक्स की जो आपकी स्लैब है उसके इनकम में जुड़ भी जाएगा ये, और उस तरह से इसके ऊपर टैक्स भी लग जाएगा दोस्तों। और दूसरा मैं आपको बता रहा था दोस्तों, एक और कंसेप्ट है फ्लैक्सी फिक्स डिपॉजिट। फ्लैक्सी फिक्स डिपॉजिट भी एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, कई बैंक इसको प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन ये स्वीप अकाउंट की तरह नहीं है। स्वीप में तो क्या होता है, आपका एक लिमिट निश्चित धनराशि से ऊपर जो पैसा होता है वो आपका एफडी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको एफडी मैनुअली खुलवानी पड़ेगी। सपोज करो आपने 1 लाख रुपए की एफडी खुलवा ली है, और उस एफडी को अगर आप अपने सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट से लिंक कर देते हो दोस्तों, उससे जोड़ देते हो, तो ये फ्लैक्सी फिक्स डिपॉजिट कहलाती है। और इन फ्यूचर में आपको कभी भी फंड की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, तो जो आपकी एफडी है वहाँ से पैसा टूट करके दोस्तों आपके सेविंग या करंट अकाउंट से आ जाएगा, और वहाँ से आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। मतलब आपको पूरी की पूरी एफडी तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जितनी अमाउंट चाहिए उतने रुपए की आप वहाँ पे सेविंग या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र मार सकते हैं, और पूरी एफडी नहीं टूटेगी। जितने रुपए आपने वहाँ से विड्रॉल किए उस पर आपको ब्याज नहीं मिलेगा, बाकी जो अमाउंट रह गई है उस पर आपको सेम जो एफडी का ब्याज है वो मिलता रहेगा। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, 50,000 रुपये की आपने एफडी करा रखी है और आपके सेविंग अकाउंट में 30,000 रुपये पड़े हैं,
लेकिन आपको 40,000 रुपये की ज़रूरत पड़ गई है दोस्तों, तो 10,000 रुपये जो आपको चाहिए वो एफडी से आपकी एफडी टूट करके 10,000 रुपये की वो सेविंग अकाउंट में आ जाएगी। तो सेविंग में 30,000 पहले पड़े थे, 10,000 रुपये एफडी टूट के आ गई, 40,000 हो गया। वो 40 आप अपना यूज़ कर सकते हैं। तो रिमेनिंग जो एफडी रहेगी आपकी, एफडी 50 में से 10 निकल के 40,000 रुपये की जो दोस्तों एफडी रहेगी, उसके ऊपर आपको पूरा एफडी का ब्याज मिलेगा। और जो आप विड्रॉ कर रहे हो आप 10,000 रुपये, उस पर आपको जो सेम प्रोसेस रहता है 1% की पेनल्टी लगेगी। तो दोस्तों थैंक यू सो मच इस वीडियो को वॉच करने के लिए। हमारा मोटिवेशन यही रहता है, हमारा ध्येय यही रहता है कि आपका जो पैसा पड़ा है उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन इंटरेस्ट मिल सके और आपको कम से कम टैक्स देना पड़े बिल्कुल लीगल तरीके से। इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियो हमने इस चैनल पर डाली है, आशा करता हूँ आपने सारी देखी होंगी। नहीं देखी हो तो प्लीज़ देखें उसे। और इस वीडियो के बारे में भी आपके मैं व्यूज़ जानना चाहूँगा। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें दोस्तों में। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है दोस्तों आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो आप कृपया प्लीज़ कमेंट करें, हम ज़रूर उसका हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।